नमस्कार जय हिंद साथियों। 2.5 साल से इंतजार कर रहे सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए विगत 2.5 साल से लगातार विलंबता के दौर में चल रही सैन्य भर्तियों से जुड़ी एक बेहद बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप खुद ही सबसे पहले इस ट्वीट को पढ़ लीजिए। इस ट्वीट में जिक्र किया गया है कि नई सेना भर्ती योजना को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी जल्द, और इसको लेकर आज एक बेहद हाई लेवल की मीटिंग है वो कंडक्ट होने जा रही है। युवा इस बात को माने या नहीं माने, लेकिन एएनआई के हवाले से इस खबर की पुष्टि कर दी गई है और बीती देर रात तक तकरीबन 11 बजे के करीब एएनआई के हवाले से ये ट्वीट आ रहा है। इसके साथ साथ जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। क्या कहा जा रहा है और क्या सरकारी महकमे के आधार पर ये जो मीटिंग हो रही है उसमें मुख्य कौन सी योजना के ऊपर और कौन सी नई सेना भर्ती प्रोग्राम के ऊपर जो चर्चाएं सामने आ रही है वो बात आपके सामने रखते हैं। और उसके पश्चात आज जो ये मीटिंग होने वाली है इस मीटिंग के मायने से जुड़ी हुई चर्चा भी आपके साथ साझा करते हैं। तो आइए सबसे पहले आज होने वाली मीटिंग को लेके एएनआई के हवाले से जो खबर आई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। किसी भी परिवर्तन का जो भी प्रोजेक्ट्स होता है, लाइक किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी क्षेत्र का, उसमें देश की सरकार का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसकी मंजूरी बेहद जरूरी होती है। और ठीक यह एक बेहद बड़ा प्रस्ताव है सेना से जुड़ा हुआ, तो इसमें तो लाजमी है कि इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो मंजूरी है वो बेहद जरूरी है। और सूत्रों के माध्यम से नहीं बल्कि सरकारी सूत्र ये बता रहे हैं। आप जो देख रहे हैं रिपोर्ट, इसमें लिखा गया है कि तीनों रक्षा सेवाओं में सैनिकों को शामिल करने के लिए नई अग्निपथ भर्ती योजना को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने की संभावना है। जी हां, टूर ऑफ ड्यूटी प्लान की सीधे तौर पे जिक्र हो रही है और बड़ी स्तर की जो मीटिंग है इसमें टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को ही अंतिम रूपरेखा पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। सरकारी सूत्रों ने एएनआई को बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना की अंतिम रूपरेखा पर चर्चा के लिए शीर्ष सरकारी पदाधिकारियों और शीर्ष सैन्य सहित उच्च स्तरीय जो भी पदाधिकारियों हैं उनके साथ शनिवार को एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसके तहत तीन सेवाओं में सैनिकों की भर्ती जो 4 साल के कार्यकाल के लिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना पर सैन्य मामलों के विभाग द्वारा योजना बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी कर रहे हैं। जी हां, ये जो मीटिंग कंडक्ट हो रही है इस मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी करने जा रहे हैं, जिसे बैठक में सरकार के सामने रखा जाना है। इस बैठक में सरकार और सेना के जो शीर्ष पदाधिकारी है वो सम्मिलित होने जा रहे हैं और उसके पश्चात सरकार के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा जाना है। उसके पश्चात सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना पर सैन्य मामलों के जो भी कंडीशन से विभाग द्वारा योजना बनाई गई है वो सामने रखी जाएगी। प्रारंभिक योजनाओं के अनुसार लगभग 6 महीने के प्रशिक्षण के पश्चात लगभग 20-25% भर्ती किए गए युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा, जिन्हें लंबे समय तक कार्यकाल दिया जाएगा, जबकि अन्य को एक विशेष पैकेज के साथ रिहा किया जाएगा। ये बातें वो सामने आ रही। सूत्रों ने यह भी कहा है कि अगर परियोजना योजना के अनुसार अगर काम कर रही होगी तो इन अग्निवीरों के पहले बैच की रिक्रूट है वो अगले 3 से 4 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बलों के पास विशिष्ट कार्यों के लिए विशेषज्ञों की भर्ती करने का विकल्प भी होगा। और इसमें कोविड-19 महामारी का भी हवाला दिया गया, जिसमें सशस्त्र सेनाओं की जो भर्तियां हैं रिक्रूटमेंट सैनिकों की वो रुकी हुई, उस बात का भी हवाला दी गई है। और नए कॉर्पोरेट में ऐसे अग्निवीरों की सेवाओं का लाभ उठाने में रुचि दिखाई, तमाम जो जानकारियां हैं वो शेयर की गई है। तो ये सेना भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट है वो काफी लंबे समय बाद। आप भी इस बात को नोट कीजिए कि केवल सेना भर्तियों से जुड़ी हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल स्तर की मीटिंग है वो कंडक्ट होने वाली है, जिसमें सरकार की ओर से प्रतिनिधि और सेनाओं की ओर से प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सेनाओं की ओर से सरकार के प्रतिनिधियों के समक्ष ये पूरा का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा, ये जो योजना बनाई गई है इसका ब्यौरा रखा जाएगा और उसके पश्चात सरकार का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो इसको अनुमोदित, बोले तो अंतरिम रूप से मुहर देने का काम करेगा, इसको मंजूरी देने का काम कर रहा है। और इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि सेना भर्तियों से जुड़े हुए जितने भी युवाओं के सवाल है वो एक बार विराम के दौर में आ सकते हैं, क्योंकि जल्द ही सेना भर्ती से जुड़ी हुई सटीक अपडेट सामने आ रही है
और एएनआई के माध्यम से जो खबर आई है ये बिल्कुल सत्य है और सरकारी सूत्रों के माध्यम से आई है। कई सारे साथी इसमें अलग अलग दांव, अलग अलग कयास लगा सकते हैं, लेकिन यह सच है कि आज सेना भर्तियों से जुड़ी मुद्दों को लेकर, विशेष तौर पर केवल और केवल सैन्य भर्तियों के जो मुद्दे विलंबता के दौर में चल रहे हैं, उनको लेके बड़ी मीटिंग है वो कंडक्ट हो रही है और युवाओं के साथ साथ हमारी भी इसके ऊपर नजर बनी हुई है। मीटिंग के पश्चात क्या क्या विजुअल सामने आएंगे वे जरूर आपके सामने रखेंगे, लेकिन यह भी आपको बता दें कि इस मीटिंग के मायने क्या है। प्रमुखता से टूर ऑफ ड्यूटी प्लान की बातें हैं वो सामने आएगी इसकी मीटिंग के पश्चात, आप भी देखना। लेकिन इसमें उम्र में छूट वाले मुद्दे के ऊपर भी किसी भी न किसी प्रकार का कंसर्न होगा, ये बिल्कुल फैक्ट है और आपको मीटिंग के पश्चात जो जो विजुअल आएंगे उसके माध्यम से भी ये जानकारी पता लग जाएगी। तो ये साथियों नई अपडेट थी जो आपके साथ साझा करना बेहद जरूरी था, क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी प्लान जो अग्निपथ अग्निवीर योजना है उसको सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से अंतिम मुहर लगने वाली है। इससे रिलेटिव किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर अवगत करवाइए और आपके सुझाव हम हमेशा सैन्य मामलों के जानकारों के साथ साझा करने के पश्चात वहां से जो भी इनपुट मिलते हैं वो आपके साथ साझा करने का निरंतर प्रयास करते हैं। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट, अपने मेजबान दिनेश को दीजिए इजाजत। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे एडी आर्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताजा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।